बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पर एक नई शर्त आयद कर दी है। नई तो नहीं है, पुरानी शर्त है, पहले थी, उस पाबंदी को ख़त्म किया गया था। कोरोना की वजह से जितनी भी पाबंदियाँ लगाई गई थी वो तकरीबन ख़त्म होती जा रही थी, लेकिन एक दफ़ा फिर पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी क्यों लगाई गई है? और पाबंदी है मास्क की। लेकिन ये लगाई क्यों गई है? सवाल ये है, दुनिया के तमाम ममालिक में पाकिस्तान से अक्सर ममालिक में ज़्यादा केसेस डेली आ रहे हैं। पाकिस्तान में डेली केसेस कितने आ रहे हैं? 400। कल की डेट में 406 केसेस थे। दुनिया पाबंदियां ख़त्म कर रही है, पाकिस्तान नए सिरे से पाबंदियां लगा रहा है। और इसमें एक अहम चीज़ देखिए, पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी लोकल फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगाई है कि आप मास्क पहनें। क्या बैरून मुल्क जाने वाली पाबंदियां हैं, वो लोग क्या अंधे हैं? क्या उनमें अकल नहीं है? वो देखेंगे कि ये अपने मुल्क के अंदर फ़्लाइट्स पर इन्होंने पाबंदी लगा रखी है कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, तो जो लोग बाहर जा रहे हैं क्या वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं? क्या वो हमारे ग़ुलाम हैं? क्या वो हमारे हाथ नीचे हम मातहत हैं कि वो कहेंगे कि अपने मुल्क में तो इनका कोरोना फैलता है फ़्लाइट्स में, और हमारे मुल्कों में जो आते हैं वो पाक साफ़ होते हैं, वहाँ पे जो है कोरोना फैलता नहीं है। तो इतनी बड़ी ड्रामेबाजी हो रही है। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे। मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि दुनिया पाबंदियाँ ख़त्म कर रही है। आप सऊदी अरेबिया को ही देख लें, क्योंकि मेरी ज़्यादा ऑडियंस जो है वो सऊदी अरेबिया में है। तो आप सऊदी अरेबिया को ही देखें कि सऊदी अरेबिया में डेली केसेस कितने आ रहे हैं, और वहाँ पर तो पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। और ये पाकिस्तान है तो नए सिरे से इनको पता नहीं सोए याद आ गया कि यार इधर तो कोरोना बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है कोरोना? 400 केसेस हैं। हर मुल्क की आप डेली की लिस्ट देख लें, इससे कम किसी के भी नहीं होंगे। ज़्यादातर ममालिक हैं उनके ज़्यादा होंगे। हाँ, अगर पहले से पाबंदी आपने रखी हुई थी कि पहले से पाबंदी थी, फ्लाइट सोशल डिस्टेंस की लगी हुई थी, मास्क की लगी हुई थी, जो भी पाबंदियाँ थी लगी रहती इसी तरह। लेकिन पाबंदी को ख़त्म करके नए सिरे से जो पाबंदी लगा रहे हैं, आप खुद दावत दे रहे हैं दूसरे ममालिक को कि भाई हमारे हालात ख़राब हैं, इधर कोरोना है, ना कोई इधर आए ना कोई इधर से जाए। तो ये हालात हैं। अल्लाह ना करे कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशी जो लोग हैं, जो मुल्क के अंदर हमेशा, और इन्हीं साजिशियों की वजह से जो मुल्क हमारा टूटा है, अपने की वजह से टूटा था 1971 में, यही वो लोग थे जो अपने मफाद की खातिर, अब इसके पीछे क्या मफाद है? क्या बैरून मुल्क जो दूसरी ताकतें हैं बड़ी, किसी को खुश करना मकसद है, या फिर अपना कोई ज़ाती मफाद है, या मुल्क का बेड़ा गर्क करना है, जिसके लिए भी किया जा रहा है? सवाल सिर्फ ये है कि लोकल फ़्लाइट्स पर, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पर, अंदरून मुल्क फ़्लाइट्स पर आपने फिर नए सिरे से पाबंदी लगाई है। मुझे मास्क पे एतराज़ नहीं है, मुझे एतराज़ है दुनिया को आपने दावत दी है, दुनिया को आपने इस तरफ मुतवज्जो किया है कि हम हैं, हमारे मसाइल हैं, इधर कोरोना है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है ये रिपोर्ट आ जाए कि पाकिस्तान ने जो वैक्सीन लगवाई है वो सही नहीं लगवाई, इन्होंने WHO की जो पॉलिसी है उस पर अमल नहीं किया, या फिर WHO की तरफ से अभी कोई बयान आ जाएगा कि पाकिस्तान अब ये करे, फिर उसके बाद हम ये करेंगे। हो सकता है IMF की तरफ से शर्त रख दी जाए कि इनकी जो तादाद है, क्योंकि यहाँ पे कोरोना बढ़ रहा है, नए सिरे से ये पाबंदियाँ लग रही हैं, मसाइल हैं, ये लोगों की जहन साजी की जा रही है कि आप फंसे रहें इसी चीज़ में, उसी कोरोना में, और उसी वबा तो क्या अफवाह में फंसे रहें आप, और फिर मुल्क का बेड़ा गर्क। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। कुछ आप में से किसी को बुरा लगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भाई आप सियासत पे बात ना किया करें, कुछ लोग इसे सियासत में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा हो और इस तरह की पॉलिसीज़ जो है मुल्क के ख़िलाफ़ जा रही हों, तो वहाँ पर कुछ हर बंदे का हक़ बनता है कि उसे कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, या कम अज़ कम दिल में तो बुरा मानना ही चाहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।